हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और अभी जो बात करेंगे वो मुख्यतः होगा बीपीएससी 66 के संदर्भ में। बीपीएससी 66 के इंटरव्यू चल रहे हैं और इसमें तरह तरह के प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि बीपीएससी में जो चीज़ें हैं उसमें जो है कि कुछ चीज़ें डायरी में लिखी गई है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि विषय के एक्सपर्ट जो है अगर नहीं हैं या फिर हैं भी, तो जो आपको सिलेबस है उसको देखते हुए कुछ क्वेश्चन अगर उसका पूछते हैं तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। और इस संदर्भ में अगर प्रश्न हो रहा है तो इसके औचित्य पर सवाल उठाना गलत होगा। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे, जो छात्र जा रहे हैं वो बिल्कुल तैयार होकर जाइए, अच्छे ढंग से जाइए। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी ही प्रशासनिक लेवल को कैसे परखा जाए, कैसे जांचा जाए, आप में अनुशासन को भी वो देख रहे हैं कि मर्यादित ढंग से पेश आ रहे हैं कि नहीं। राष्ट्रीय गान पूछा गया कि राष्ट्रीय गान क्या है, बताने के बाद फिर पूछा गया गाइए, तो आप खड़ा होते हैं या नहीं। कुछ प्रोटोकॉल भी वो चेक कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप लोग को डरना नहीं है, आराम से जो है कि इंटरव्यू दीजिए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए दीजिए। बेहतर यही होता है कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं उससे पहले आप मॉक प्रक्रिया से ज़रूर गुजरना चाहिए छात्रों को। और वैसे संस्थान को आपको चयन करना चाहिए जो इस क्षेत्र में अच्छे ढंग से काम कर रही हो, और तभी आप इसमें बेहतर अंक पा सकते हैं जब आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल हो और आप पूर्व ही इस प्रक्रिया से जो है कि कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को समझे हुए हों। प्रशासनिक जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें वरिष्ठ अधीनस्थ के रिलेशन से जोड़कर भी प्रश्न है। कुछ आपको जो है रैंडम प्रश्न पूछा जा रहा है। एक महिला जो है आपके पास आती है, ब्लडिंग हो रहा है, आप क्या कीजिएगा। तो पहला तो एक नैतिक दायित्व है कि कोई महिला का जब ब्लडिंग हो रहा है सर से, तो आप उसको जो है कि ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद उसके कारण जानने का प्रयास करें। लेकिन क्वेश्चन जो हैं काफ़ी जटिलतम प्रवृत्ति के हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपको महिला बोलती है कि घरेलू हिंसा हुआ है उसके साथ, और घरेलू हिंसा होने के बाद एफआईआर जब आप दर्ज करना चाहते हैं तो वो एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। कहती है कि हमारे हस्बैंड जो हैं वही हमें पैसा देते हैं, हमारे जीविकोपार्जन का वो साधन है, तो ऐसे में एफआईआर मैं उन पे नहीं करूँगा। तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए, एक नैतिक दायित्व भी आपका होना चाहिए। ठीक है, एफआईआर वो नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको, क्योंकि मामला आपके क्षेत्र का है, तो आप उनके हस्बैंड को बुलाएं और उनसे बताएं कि ये कानूनन गलत है, अगर ऐसा आप करेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। और लिखित रूप से एक जो है कि आप उनसे ये कबूलनामा लें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पे जो हम लोग बार बार इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, और पहले भी बोलें कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, प्रशासनिक क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होना होगा। और लगभग लोगों से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो काफ़ी जटिलतम है। ये आपके अंक को हाई भी कर सकता है, लो भी कर सकता है। तो इसीलिए संतुलित उत्तर देने आवश्यक है। और भी प्रश्न पूछे गए हैं और इसके लिए हमारे रैंकर्स व्यू के ऐप पे वीडियो उपलब्ध है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के कार्यक्रम से वो जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं 7004291557 पे। और देखिए, अभी के जो मुद्दे हैं, करेंट के जो मुद्दे हैं, और सिचुएशन में तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। पहले भी मैं बोला था, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक जो है कि आपको डीवाईएसपी क्या कर सकता है। आपके सीनियर अगर आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। जूनियर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे। जो भी आपको करना है अपने प्राधिकार के दायरे में करना है। जो आपको प्राधिकार है वही आपके सत्ता का स्रोत है। ये सारी चीज़ों को समझाया जा चुका है। अब करेंट मुद्दे में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन विवाद पे हो, चाहे श्रीलंका की महामंदी की स्थिति पे हो, चाहे आपको अब तो जातीय जनगणना पे क्वेश्चन हो रहा है। जातीय जनगणना में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है
जो छात्र बता रहे हैं, और पहले भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करवा चुके थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार जैसे राज्यों में जहां इतनी गरीबी और बेरोजगारी है, वहां 500 करोड़ रुपए खर्च करना जातीय जनगणना पे क्या उचित है? ऐसे प्रश्न, और क्या जातीय जनगणना जातिगत अवधारणा को और सशक्त तो नहीं करेगी? जातिगत जनगणना को लेकर क्या आशंकाएं हैं? जातिगत जनगणना के क्या लाभ हो सकते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसके संतुलित उत्तर आपको देने होंगे। देखिए, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, इसमें आरक्षण को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ अब वो बोलना है कि सरकार की योजनाओं को जो है कि उन समुदायों तक पहुंचाने के लिए जो अभी तक इसका लाभ नहीं उठा पाए हैं, इसके लिए जातीय जनगणना के आंकड़े के ज़रूरी हैं और इसी सिलसिले में जातीय जनगणना कराया जा रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो अगर ऐसा है तो दूसरे राज्य इस जनगणना को क्यों नहीं करा रहे? तो आप बोलिएगा ये राज्य सरकार के स्वविवेक पर निर्भर करता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जनगणना केंद्र सूची का विषय है, तो फिर राज्य जातीय जनगणना कैसे करा सकती है? तो इस संदर्भ में पहले ये मामला कर्नाटक का था और कर्नाटक के सिलसिले में ये बात रखा गया कि राज्य सरकार अपने खर्च पे जातीय जनगणना करा सकती है। उसी के आधार पर बिहार भी करा रही है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के जो जवाब होने चाहिए उसमें आपको सटीकता से जवाब देना होगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि पहले से आप लोग तैयार होके जाइए, और हम लोगों के यहाँ मॉक अगर देना हो तो हम लोग अभी 4 मॉक की सुविधा दे रहे हैं। जो लोग जुड़ेंगे, और क्लास प्रशासनिक मापदंड पे क्लास है, परिस्थिति जन प्रश्न पे क्लास है, और बिहार सरकार की योजनाओं में कैसे संतुलित आप उत्तर दें, इस पे क्लास आपका उपलब्ध है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी निर्णायक होने जा रहा है। और आपको पता होगा कि पिछले 2 बार के बीपीएससी टॉपर, इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं। तो आप लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं, और निश्चित रूप से अगर प्रशासनिक मापदंड पे आप सही उत्तर देते हैं, परिस्थिति जन क्वेश्चन के आप सही उत्तर देते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक प्रशासनिक अधिकारी जैसा दिखता है, तो आपको बेहतर अंक जरूर मिलेंगे, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।